हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान एंड वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। ज्योग्राफी जो हमारा चल रहा है एक टॉपिक ज्योग्राफी का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। कितने अभी तक हमने पार्ट पढ़ चुके हैं? 4 पार्ट हो चुके हैं। अगला पार्ट हमारा ये है। अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है? अगर हम बात करें तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ जितनी बातें अभी तक हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, जो कि अभी पिछली वाली में हमने पढ़ी थी कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से राज्य से जाती है भारत के। तो अब हम एक बार देख लेते हैं। राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर एंटर होती है बांग्लादेश में, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद फिर मिजोरम में आ जाती है। अगर हम बात करें तो 3 राज्यों की राजधानी ऊपर पड़ती है, अगर त्रिपुरा और मिजोरम की और एक राजस्थान की, बाकी 5 की नीचे पड़ती है। किसके? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे बात करते हैं। दूसरी बात, और रांची जो झारखंड की राजधानी है वो सबसे करीब में पड़ती। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी अभी। आगे अगर हम बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं, जो कि इलाहाबाद से, यानी कि आप कह सकते हो मिर्जापुर से होके जाती है। 5 राज्यों से जाती है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़ के अगर हम नीचे आए तो ये उड़ीसा के बाद ये उड़ीसा का ये वाला पोर्शन इतना, और नीचे की तरफ आए तो आंध्र प्रदेश। हमें सबसे पहले अपने देश के राज्यों के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए पहले कि कौन सा राज्य कहाँ है, तब जरा और बेहतर तरीके से हमें भूगोल समझ में आता है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, ठीक है? ये काम जरूर करना। 1 के सब्सक्राइबर के लिए, यानी कि लाइव आने के लिए हमें 1 के सब्सक्राइबर चाहिए, और उसके लिए मुझे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते, ये बात हमने कर ली थी 82.5 डिग्री। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है हमारी GMT, जो कि लंदन के ग्रीनविच से जाती है, उसमें और भारतीय मानक समय रेखा में 5.5 घंटे का अंतर होता है। यानी कि यहाँ जो समय होगा ग्रीनविच मीन टाइम में, उसमें मैं 5.5 जोड़ दूं तो भारत में वो समय मिल जाएगा, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा पे वो समय मिलेगा। इतनी बात हमें समझ में आ जाती है, ठीक है? 1 डिग्री मूव करने पे 4 मिनट का अंतर आता है, और 15 डिग्री मूव करने पे 1 घंटे का अंतर आता है। इतनी बातें हमने कर ली थी। अब मैं आगे बता देता हूँ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। सबसे पहले अपने देश के पड़ोसियों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अपने भारत के बारे में जानेंगे। पड़ोसी देश की बात करें तो मैंने यहाँ पे बताया था बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, यहाँ पे था अगर हम बात करें तो भूटान। मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है? ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ पे है भूटान, नेपाल, चीन ऊपर इसके, इधर अफगानिस्तान, और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान, ठीक है? इतनी बात हमने कर ली थी। इनमें हमने एक और बात क्या की थी, कल की वीडियो में बता रहा हूँ मैं, लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी, भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ लगती है। तो हमने बात की थी बचपन में भी, ये अगर याद हो तो, बचपन बोले तो बी बोले तो बांग्लादेश, सी बोले तो चाइना, ठीक है, और पी बोले तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान। ये बात हमने कर ली थी। सबसे बड़ी सीमा भारत की जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ, उसके बाद फिर चीन के साथ, पाकिस्तान के, नेपाल, म्यांमार और उसके बाद भूटान, और उसके बाद लास्ट में सबसे अफगानिस्तान। ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, लगभग 106 किलोमीटर की लगभग ये दूरी बनाता है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, इससे पहले ये बात अगर हम करें तो ये हमारे पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा बनती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। बहुत बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया, रेड क्लिफ, पिछली वीडियो देख लेना। अफगानिस्तान वाली के साथ भारत की जो सीमा बनती है डोरंड रेखा, और चीन के साथ जो भारत की सीमा बनती है उसको बोलते हैं मैकमहन, ठीक है? इतनी बात हमने कर ली थी। आगे अगर हम बात करें तो अब उससे पहले अपने देश के स्टेट के बारे में जान लेते हैं। पूरा स्टेट हमारा कौन कौन सा है, और उसके बाद इन स्टेट के साथ कौन से देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए। ये बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा है, रटना नहीं है, बिल्कुल समझते हुए चलना। देखो सबसे ऊपर है ये लद्दाख,
हालांकि ये पूरा पोर्शन जम्मू कश्मीर था, अब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। ठीक है, तो ये वाला है आपका जम्मू कश्मीर, इसकी अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर, और ये हो गया लद्दाख वाला एरिया। इसके नीचे अगर हम आए ये वाला, तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये पंजाब हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड हो जाता है, इसकी बात करें तो ये हरियाणा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बाउंड्री देखते रहना कौन सी के साथ कौन सी लग रही, बहुत ध्यान से, ये याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ये अपना यूपी आता है, यूपी के बाद ये अपना बिहार आ जाएगा। बिहार के बाद अगर हम बात करें नीचे, बिहार से निकला हुआ है झारखंड। ठीक है, तो ये झारखंड हो गया। झारखंड के बाद अगर हम बात करें इधर की तरफ, तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया। इतनी बात करें अगर हम, इतनी, ये देखना इतनी ऊपर को, ये सिक्किम हो गया। ठीक है, और अगर ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला इतना, ये मिला के ये वाला पूरा इधर, तो ये पूरा हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आगे अगर हम बात करें तो ये वाला देखना, जरा बड़े ध्यान से देखना इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, और यहाँ से जा रहा है ये वाला हो गया मेघालय। इसकी बात अगर मैं करूं, इधर की तरफ से मिल रहा है, आगे जाके फिर इधर की तरफ से मिल रहा है, और ये वाला पूरा पोर्शन ये हो गया असम। असम के आगे बात करें तो ये वाला हो गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब ऊपर को, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे ये मणिपुर, मणिपुर के नीचे ये मिजोरम, मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा आता है। अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी ध्यान से समझनी है, सेवन सिस्टर के बारे में अगर हम बात करें, सेवन सिस्टर प्लस एक सिक्किम लगा के, हमारे पूर्वोत्तर जो देश राज्य है उसमें सेवन सिस्टर और सिक्किम आता है। सेवन सिस्टर किस किस को बोलते हैं, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा, और असम, और ये हो गया मेघालय। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हो गए। पूर्व और उत्तर यानी कि इधर की तरफ उत्तर है ऊपर और इधर पूर्व है, तो पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं इनको, और साथ में एक सिक्किम भी। तो सेवन सिस्टर में कौन कौन आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे बात लिखूँ सेवन सिस्टर में, ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है। तो सेवन सिस्टर में हो गया असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे अगर हम बात करें तो मणिपुर, मणिपुर के अगर हम नीचे बात करें तो मिजोरम, मिजोरम की साइड में अगर हम बात करें, मिजोरम की साइड में अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा की साइड में अगर हम बात करें तो मेघालय। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनको बोला जाता है सेवन सिस्टर। इतनी बात हमने समझ ली भाई। ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली। ठीक, तो बिल्कुल लिस्टेट याद रखने पड़ेंगे, तब जाके हमें बड़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखते हुए चलना सब चीज़ों को। बिल्कुल इधर की तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान ये है, यहाँ पे लगा हुआ भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इनसे पहले कुछ और शब्दों के बारे में जान लेते हैं। कौन से वो शब्द हैं, एक है भारतीय महाद्वीप। भारतीय महाद्वीप क्या है, देखो जब अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड पार्ट बने थे पेंजिया से, जब दो पार्ट में टूटा था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बने थे, तो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था भारतीय महाद्वीप। ठीक है, तो ये भारतीय महाद्वीप, ये वाला जो पोर्शन था नीचे वाला, ये जो पूरा था, ये नीचे वाला पोर्शन, ये नीचे का भारतीय उपमहाद्वीप, ये प्रायद्वीपीय भारत है नीचे की तरफ वाला, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। बाद में धीरे धीरे आके ये ऊपर की तरफ, फिर ऊपर जाके ये बाद में लगा। ठीक है, तो ये जो तो इसको हमने एक अलग, जब पार्ट अलग हो रहा था तो इसको एक महाद्वीप नाम दिया, और ये भारत में आके लगा तो भारतीय महाद्वीप बोल दिया इसको। ठीक है, अब भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखो भारत से लगे हुए कौन से देश हैं, एक तो भारत हो गया खुद ही, ठीक है, अपने आप में एक हो गया भारत। भारत के बाद अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान लेते हैं दूसरा, पाकिस्तान हो गया पाकिस्तान। चीन हटा दो, नेपाल हो गया, नेपाल के साथ लगा हुआ भूटान हो गया। भूटान के बाद अगर हम बात करें, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, छठे की बात करें तो नीचे की तरफ ये अपना ये लगा हुआ है एक छोटा सा पार्ट है, श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, ये हो गया श्रीलंका।
अब एक और हमारे पास देश बचता है, यहाँ पे अगर तुम्हें पता हो तो मैंने बताया था ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में ही अपना एक द्वीप है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप, और इसी के नीचे है एक द्वीप है बहुत सारे छोटे छोटे, और जिसको बोलते हैं मालदीव। ठीक है, तो मालदीव भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ये भारतीय महाद्वीप में आ गए। ये जो है हमारे पास 7 जो देश है ये भारतीय महाद्वीप में। कई बार ये सवाल पूछा गया भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारतीय महाद्वीप में पाकिस्तान, भारत खुद आया, चीन हटा दो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नीचे पहुंचो श्रीलंका और मालदीव। इधर की तरफ लगा हुआ लक्षद्वीप से नीचे की तरफ मालदीव है, नीचे की तरफ। ठीक है, और बिल्कुल पूरा उसके बाद समुद्र शुरू हो जाता है, हिंद महासागर, इधर बंगाल अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और नीचे फिर हिंद महासागर शुरू हो जाता है बहुत दूर तक। ठीक है, तो इसने कहा भाई मुझे क्यों छोड़ रहे हो अकेला, मुझे भी ले लो अपने साथ, तो इसलिए मालदीव को भी अपने साथ ले लिया। भारतीय महाद्वीप में आ गए हमारे 7 देश। इतनी बात समझ में आ गई। अगर कभी क्वेश्चन पूछे जाए भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो 7 देश हैं, और 7 देश में से कौन कौन सा, अपना भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, आगे बात करें, कभी कभी सुना होगा तुमने दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, एक तो 7 तो यही हो गए सेम बिल्कुल, 7 तो ऊपर वाले ही हो गए, भारत हो गया। ठीक है, भारत दक्षिणी एशिया में क्यों इंपॉर्टेंट है इससे सवाल, दक्षिणी एशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक, तीसरे की अगर हम बात करें नेपाल हो गया, चौथे की अगर हम बात करें भूटान हो गया, पांचवे की अगर हम बात करें बांग्लादेश हो गया। ठीक, बांग्लादेश के बाद अगर हम बात करें छठे की तो ये श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद मालदीव। इतने तो ये हैं ही। ठीक है, मालदीव, इतने तो ये हैं ही। 8वां कौन सा देश आ जाता है, एशिया, दक्षिणी एशिया में 8 देश होते हैं जिसे दक्षेस भी बोलते हैं, दक्षेस। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षेस हिंदी में, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन एक बारी यूपी एसएससी स्टेनोग्राफी के एग्जाम में 2019 के पेपर में आप चेक कर सकते हो जाके, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसका अच्छा 8वां में बता देता हूं, अफगानिस्तान को और शामिल कर लेते हैं, तो अफगानिस्तान 8वां आ जाता है दक्षिणी एशिया में, अफगानिस्तान। तो ये 8 देश हैं जो सार्क में आते हैं। सार्क का मुख्यालय की अगर हम बात करें, ये सवाल बहुत बारी पूछा गया है एग्जाम में। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, 1985 में ये बना था नेपाल काठमांडू में, और 1985 में ये बना था। हालांकि इसकी स्थापना तो ढाका में हुई थी, बांग्लादेश ढाका में, लेकिन इसका जो मुख्यालय बनाया गया, बांग्लादेश ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय बनाया गया, अगर हम इसकी बात करें तो ये बनाया गया काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। सार्क में कौन कौन से देश हैं मैं बता देता हूँ तुम्हें जल्दी से, मैंने अभी बता दिया इस सारी चीजों को। तो सार्क में कौन कौन से देश हैं, 8 कुल देश हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, सार्क का करंट अफेयर में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। 2019 एसएससी स्टेनोग्राफी में एक सवाल पूछा गया था सार्क की फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म भी आ सकती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक हो गई इतनी बात। आगे बात करते हैं, ये हो गया भारत के भूगोल में, भारतीय महाद्वीप में क्या क्या है, दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन को हटा दो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार नहीं आता है, श्रीलंका, मालदीव और अपना भारत तो है ही। ठीक है, म्यांमार के साथ इधर की तरफ अगर हम करें तो बैंकॉक आ जाता है, थाईलैंड के नीचे अगर हम बात करें तो मलेशिया, फिर उसके नीचे आओ तो इंडोनेशिया, ये वाले और देश, और उधर तरफ चले जाओ तो थोड़ा सा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर और नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये देश आते हैं, ये श्रीलंका है। इतनी बात समझ में आ गई भैया। अपने पड़ोसी देशों के बारे में हमने जान लिया है, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हुई। 7 सिस्टर के बारे में जान लिया हमने, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये आ गया मेघालय। अब इसमें एक और क्या बात है, अब जो सब
सवाल पूछा जाएगा। उससे पहले मैं अपने देश के सारे राज्यों के बारे में एक बारी और बता देता हूँ। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट होने चाहिए। कई बारी सवाल पूछता है यूपी के साथ कौन सा राज्य बाउंड्री नहीं बनाता है, ठीक है, कैसे सवाल पूछा जाएगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यूपी के बाद बिहार आ जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम के बाद इधर की बात करें तो ये आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये हो गया इधर, और ये हो गया मेघालय, ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल तो हो गया। इसी के नीचे अगर हम बात करें उड़ीसा, और इसी के नीचे बात करें तो ये हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ छत्तीसगढ़, ऐसे करके लिख दो तो थोड़ा आसान रहेगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इधर की तरफ तो ये हो गया अपना राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाद इधर की तरफ बात करें तो ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद अगर इसकी बात करें तो हो गया मध्य प्रदेश, एमपी, और मध्य प्रदेश से नीचे अगर हम बात करें ये वाला तो ये हो गया महाराष्ट्र, इस जो हमारे देश का राज्य। महाराष्ट्र के बाद बात करें तो ये वाला हो गया गोवा, गोवा के बाद ये गोवा हो गया, गोवा के बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया कर्नाटक, कर्नाटक के बाद बात करें तो ये हो गया तेलंगाना, तेलंगाना के बाद बात करें तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बात करें तो ये तमिलनाडु हो गया, और सबसे इधर की साइड में ये अपना हो गया केरल। भारत के सारे राज्य मैंने एक बार रिवाइज करा दी, कितने राज्य हैं टोटल और कौन कौन से इसमें और कौन कौन सा किस जगह पे है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से नीचे की बात करो इधर की साइड में, इधर की लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, नीचे आओगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड बना कहाँ से है, यूपी से, और यूपी की साइड में लगा हुआ बिहार, बिहार के आगे अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से आगे चलो तो आसाम, असम के ऊपर जाओ तो अरुणाचल प्रदेश, नीचे आओ थोड़ा सा साइड में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये हो गया मेघालय। अच्छा इधर आ जाओ फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब के साइड में लगा हुआ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात की साइड में मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, ठीक है, और कर्नाटक से नीचे अगर बात करें तो ये साइड में केरल, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये अपने राज्य बिल्कुल दिमाग में क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल एकदम, इनकी कोई ट्रिक व्रिक तो नहीं है ना, ट्रिक तो ऐसी कुछ नहीं है कि हम ट्रिक से याद कर लेंगे, ये 2-4-5 बार देख लेना, अपने आप बहुत ध्यान से देख लेना, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, और ये याद करना बड़ा ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ से सवाल कैसे बनेगा, एक तो हो गया भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश हो गए, दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश हो गए। अच्छा एक बात और रह गई, प्रायद्वीपीय भारत, इसको क्या बोलते, प्रायद्वीपीय भारत क्या, देखो प्रायद्वीप क्या होता है पहले ये समझ लो। प्रायद्वीप एक ऐसी कंट्री या कुछ ऐसी जमीनी एरिया होता है जो 3 तरफ से, इधर से इधर से इधर से, तीन तरफ से, चारों से नहीं, तीन, चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको द्वीप बोलेंगे। चारों तरफ, अगर 3 तरफ से, प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो पानी से घिरा है तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अच्छा प्रायद्वीप हो गया। केवल अगर हम द्वीप की बात करें तो वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, बस इतना सा अंतर है, चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। इतनी सी बात समझनी, चारों तरफ से अगर पानी से घिर रहा है तो वो क्या है, द्वीप है, और 3 तरफ अगर पानी से घिरा हुआ है तो वो प्रायद्वीप है। तो भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है, देखो यहाँ से शुरू हो जाता है पानी, ये अगर हम बात करें तो कच्छ की खाड़ी है, ये वाली कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और ये अरब सागर हो गया इधर की तरफ को, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, नीचे की तरफ हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी आ जाता है। तो चारों तरफ 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये बांग्लादेश आता है। अब सवाल कैसे बनेगा और क्या सवाल और पूछा जा सकता है वो मैं अब बताता हूँ। उसने कहा है कि बताओ भैया, सबसे पहले पाकिस्तान ले लेते हैं। उसने कहा बताओ भाई पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगी है। पाकिस्तान के साथ देखो तो जरा, ये पूरा पाकिस्तान, तो ये हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नीचे की तरफ से चले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, पाकिस्तान के साथ निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सीमा साझा करता है या कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। बस 2 तरह से सवाल बनेंगे, ये बात हमने कर ली, ठीक है।
अब बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो अफगानिस्तान तो बहुत छोटा सा लगा हुआ है यहीं पे, और ये वाला पोर्शन जो है ये लद्दाख वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये आ गया लद्दाख। जो लद्दाख वाला पोर्शन है भारत का, वो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और वहाँ पे कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा है जो सीमा चल रही है, रेड क्लिफ लाइन चल रही है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आता भैया अपना चीन। ठीक है, इस चीन के बारे में अगर हम बात करें तो चीन से कौन कौन से हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं। देखो जरा, चीन इधर की तरफ है, लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख हो गया एक। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया। यूपी नहीं करता है, उसके बाद बिहार नहीं करता है, क्योंकि नेपाल लग जाता है। नेपाल की वजह से चीन भारत के यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तराखंड से करता है इधर की तरफ, ये वाला पोर्शन उत्तराखंड का, कुछ पोर्शन नेपाल का भी उत्तराखंड से लगा हुआ होता है। आगे बात करें सिक्किम, सिक्किम की अगर हम बात करें, नेपाल के बाद ये सिक्किम लगा हुआ है। ठीक है, सिक्किम हो गया, और सिक्किम के बाद इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है चीन के राज्य जो सीमा साझा कर रहे हैं। देखो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी नहीं करेगा, बिहार नहीं करेगा, तो फिर सिक्किम करेगा, क्योंकि नेपाल तो ये है, इतना है नेपाल। ठीक है, नेपाल की बात करें तो ये नेपाल है, इतनी बात करें तो ये भूटान है। ठीक है, तो ये हो गया नेपाल वाला पोर्शन। ठीक है, इतना पोर्शन नेपाल का हो गया। तो नेपाल का हो गया, तो देखो तो जरा, ये लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी तो यहाँ कवर हो गया इधर, ये सिक्किम वाला पोर्शन, और इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश चीन या तिब्बत से सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है भैया नेपाल के साथ हम करते हैं। नेपाल के साथ अगर हमारे कौन कौन से राज्य देखो दिख रहे हैं साफ साफ बिल्कुल, ये नेपाल है, तो उत्तराखंड, यूपी। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी हो गया भैया, उत्तराखंड, यूपी। ये हो गया बिहार, बिहार हो गया। बिहार के बाद इसकी बात करें, देखो ये वाला पोर्शन कर रहा है ना ये, तो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम बात करें तो ये सिक्किम। ठीक है, ये भारत के जो राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देख लोगे, स्टेट अगर तुम्हें सारे के सारे पता लग जाएंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। दिमाग में एकदम फिट कर लेना, 2 4 5 बार देख लेना, और जब तुम पढ़ोगे तो इतनी बार तो देख ही चुके होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेपाल हो गया, भूटान हो गया। भूटान के बारे में देखते हैं जल्दी से। भूटान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य हैं, देखो तो भूटान ये है, तो दिख रहा है साफ साफ। सिक्किम, ये कौन सा है, ये जा रहा है ऐसे करके, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये कौन सा पोर्शन है, ये भी तो साझा कर रहा है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश। तो आ गया सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल लिखते हैं हम। असम हो गया। ठीक है, ये असम हो गया। असम के बाद फिर ये इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं है भैया, वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश है। इतनी बात समझ में आ गई है, ये हमारे हो गए। अब बात आती है म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार तो साफ साफ दिख ही रहा आराम से बिल्कुल, इसमें तो सीधे सीधे हैं। ये म्यांमार है इधर की तरफ पूरा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये मणिपुर है, और ये मिजोरम है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, मैंने लिख दिया मणिपुर, और ये नीचे लिख दिया मिजोरम। ठीक है, ये म्यांमार के साथ हमारे जो है सीमा साझा करते हैं। अब हमारे पास एक और देश बचा है, और वो है बांग्लादेश। अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ अपने कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, तो बांग्लादेश बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बांग्लादेश के साथ देखो तो जरा, ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, ये मिल रहा है। असम, देखो ये असम मिल रहा है, ये मिल रहा है। देखो असम यहाँ से है ना, ये ऐसे करके, ये है असम, ऐसे करके जा रहा। तो हो गया पश्चिम बंगाल, असम हो गया। अच्छा, असम के बाद देखो ये मेघालय है, मेघालय हो गया। मेघालय के बाद देखो तो जरा, ये इधर की तरफ त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम। तो ये भारत के राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, देखो अगर तुम असम को देख पा रहे हो ध्यान से, तो असम इधर की तरफ से भी लग रहा है और इधर की, तो असम जो है वो बांग्लादेश से 2 तरफ से लगता है। कितनी तरफ से लगता है, 2 तरफ से। ठीक है, मेघालय तो पूरा है ही सही। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से लगता है, 3 तरफ से। ठीक है, तो त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से
बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ से देखो तो जरा, इधर की तरफ से भी घिरा हुआ है ऐसे करके, ये पूरा जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वैसे ही सेम त्रिपुरा भी तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है, बांग्लादेश के साथ ही सबसे बड़ी सीमा भारत की लगती है। बचपन में भी ये हमने पढ़ लिया था, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये हमारे क्रम है बिल्कुल। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, ये क्रम हमने कल पढ़ लिया था हालांकि। ठीक है, ये बात हो गई सारी की सारी। ठीक, अब हमने एक बात और ही कल पढ़ ली थी, सारे राज्य अगर तुम देख पा रहे हो ध्यान से, तो भारत की तटीय सीमा यहां से शुरू होती है, गुजरात से। गुजरात से भारत की तटीय सीमा शुरू होती है। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो गुजरात ये हो गया, गुजरात के बाद फिर तटीय सीमा किसकी लगती है, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के बाद गोवा की, गोवा के बाद ये लगी कर्नाटक की, कर्नाटक के बाद केरल की, यानी कि ये हो गया पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य आ गए हमारे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसके बाद उधर की तरफ वाला होता है पूर्वी तट, पूर्वी तट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हमारे पूर्वी तट में जाके लगते हैं। तो हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो पूर्वी तट से लगे हुए हैं, कुछ मतलब तटीय सीमा बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं जो हमारी तटीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा की लंबाई कुल अगर हम बात करें, इनकी कुल लंबाई जो है वो 6100 है, और अगर हम अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़ें तो कुल लंबाई हमारी 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। और अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर होती है। इतनी बात हमने समझ ली थी। ठीक है, अभी क्या सवाल बनेगा, फिर गुजरात हो गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये हमारे तटीय सीमा बनाते हैं, यानी कि यहां से लगा हुआ है समुद्र। अब समुद्र अगर लगा हुआ है तो इसमें सवाल ऐसे बन जाता है कि भारत का कौन सा राज्य तटीय सीमा सबसे लंबी बनाता है, तो उसका आंसर हमने कल पढ़ लिया था, गुजरात। ठीक है, गुजरात GATM से हमने याद किया था। गुजरात के बाद दूसरी सीमा लगती है फिर आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद तमिलनाडु की, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र की, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र की आती है। ये बात हमने कर ली थी। दूसरी बात हमने और क्या की थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आता है अपना यूपी चौथे नंबर पे। जनसंख्या की दृष्टि से अपना यूपी पहले नंबर पे है। इतनी बात हमने समझ ली है। आगे अगर हम बात करें तो हमने एक बात तो ये पढ़ ली कि तटीय सीमा सबसे बड़ी गुजरात की है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा है कि तटीय सीमा सबसे कम कौन से राज्य की है। तो तटीय सीमा सबसे कम अगर हम बात करें, सबसे कम तटीय सीमा, तटीय सीमा सबसे कम, तो ये है अपने गोवा की सबसे कम। ठीक है, तो ये कौन से राज्य की है, ये राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा के बाद आता है फिर पश्चिमी बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, सबसे कम गोवा की, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल की। सबसे बड़ी किसकी पड़ी थी हमने, गुजरात, GATM याद रहेगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सबसे कम किसकी है, गोवा और पश्चिम बंगाल की। इतनी बात कर ली थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने सबसे बड़ा तो पढ़ लिया राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी कल की वीडियो में। आज की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे की अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा गोवा है। गोवा के बाद फिर सिक्किम आता है, सिक्किम के बाद फिर अगर हम बात करें तो त्रिपुरा आता है। ठीक है, ठीक, सबसे छोटा गोवा, गोवा के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद त्रिपुरा, सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अगर हम यही बात अगर अपने द्वीप के बारे में करें तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। अगर मैं यही बात अगर द्वीप के लिए करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप, अपना जो द्वीप है सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा है अंडमान एंड निकोबार, मैंने लिख दिया। और सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो वो है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप अगर हम भारत की बात करें तो लक्षद्वीप, इधर की तरफ, इधर की मालदीव से ऊपर लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार। राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य अगर हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, ये आते हैं। अच्छा, तटीय सीमा की अगर हम बात करें, तटीय सीमा
चाहे वो अपने द्वीप दे या फिर राज्य दे, तो तटीय सीमा सबसे लंबी अपने द्वीप की है। अगर बात करें तो अंडमान निकोबार की, गुजरात से भी बड़ी किसकी है? अंडमान निकोबार की। गुजरात से भी बड़ी तटीय सीमा है, उसके बाद फिर गुजरात आता है। ठीक है, तो अगर अंडमान निकोबार भी ऑप्शन में है तो आंसर हम अंडमान निकोबार करेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार की बड़ी है गुजरात से भी। अगर राज्य आए, केवल राज्य, वो हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। और अगर हम तटीय सीमा की बात करें तो सबसे बड़ी तटीय सीमा ओवरऑल सबको देखें तो अंडमान निकोबार की है। केवल राज्य को देखें तो राज्य की अगर हम बात करें तो फिर गुजरात की हो गई। सबसे छोटी तटीय सीमा केवल राज्य की बात करें तो गोवा की हो गई। केवल अगर हम द्वीप की यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करें तो फिर वो हो जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा भी है और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है, और तटीय सीमा इसकी सबसे बड़ी। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान सी चीजें सारी, एक दो बार रिवाइज कर लेना, बहुत ही आसान सारी चीजें, लेकिन देखना पड़ेगा तब जाके ज्योग्राफी समझ में आएगी। अगर एक एक स्टेट की कंडीशन पता है, कौन सा स्टेट कहाँ है, किससे लगा हुआ है। इसमें एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है, ये हमने सीमा साझा तो कर ली। देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इधर की तरफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये आ गए सारे। अभी हमारे पास कुछ राज्य ऐसे बच रहे हैं जो ना तो तटीय सीमा साझा कर रहे हैं, ना ही किसी देश के साथ। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो राज्य एक तो हो गया हरियाणा, एक राज्य हरियाणा जो कि ना तो तटीय सीमा बनाता है ना ही किसी देश के साथ सीमा साझा करता है। नीचे की तरफ आ जाओ तो एक हो गया तेलंगाना। तेलंगाना भी एक ऐसा राज्य है। दो हो गए, तेलंगाना और हरियाणा, दो राज्य ऐसे हो गए। बिल्कुल सोचते चलना, दिमाग में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बस इतना देख लेना। लास्ट टाइम पे जाके एक वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका लास्ट में। तो ये जिनके साथ ना तो कोई तटीय सीमा होती है ना ही कोई राज्य देश के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया। इधर की तरफ अगर तुम देख पा रहे हो तो ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड इधर की तरफ है। देखो झारखंड के साथ ना तो कोई, इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और यूपी आ गया, इधर मध्य प्रदेश। तो ना तो कोई तटीय सीमा है ना ही कोई देश इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। और एक मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 5 स्टेट हैं हमारे पास। हरियाणा इधर की तरफ हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 5 स्टेट हैं जो ना तो तटीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 5 स्टेट कौन कौन से हो गए? हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है तेलंगाना, ठीक है, झारखंड भी है ये, झारखंड, ठीक है, झारखंड लिख देता हूँ मैं, झारखंड, और झारखंड के साथ लगा हुआ है फिर नीचे के छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है तेलंगाना। इतनी बात समझ में आ गई। ये वो हमारे पास स्टेट है, हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो ना तो किसी देश के साथ लगे हुए हैं और ना ही किसी तरह की कोई तटीय सीमा बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। एक दो बार देख लेना, समझाने का द्वारा तो इसमें कुछ होता नहीं है, वीडियो को द्वारा देखो, सारी बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एग्जाम के हिसाब से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। बार बार देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।